नमस्कार, पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने उस पड़ोसी मुल्क की जो एक बार फिर से अपना नापाक इतिहास दोहराने जा रहा है, जहां एक बार फिर से लोकतांत्रिक सरकार को गद्दी से हटाकर वहां सैन्य तानाशाह कब्जा करने जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल राजा की बात। सुनिए। सदर जरदारी को मोहसिन नकवी ने कहा कि देखें, मैं भी तो आपका बेटा बना हुआ हूं, लेकिन ऊपर से अब ऑर्डर ये आ गया है कि बेटे को साइडलाइन करें, बेटे के पर काटें और ये हमारे एग्रीमेंट के ऊपर आप आ जाएं, आपको सेफ एग्जिट मिल जाएगा। दुबई जाके रहना है, उसके अलावा अमेरिका में रहना है, जिधर भी रहना है वो आपको सेफ एग्जिट मिलेगा, नहीं तो आपको सेफ एग्जिट भी नहीं मिलेगा। इसी तरह अब 2 दिन पहले हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर 7 घंटे की मीटिंग हुई है, जिसके अंदर बताया क्या गया है, बताया यह गया है कि जनाब अब हमने सिस्टम को टेक ओवर करना है। इस तरह टेक ओवर करना है कि 28वीं और 29वीं तरमीम करवा के डंडे के जोर के ऊपर प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना है, इजिप्ट की तरह का मॉडल लेके आना है। ऑल पावरफुल जो है वो यूनिफॉर्म में प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल बैठेगा। तो सुना आपने पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी और वर्तमान में पत्रकार का किरदार निभा रहे आदिल राजा का बयान। अब आइए आपको सुनवाते पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, जो खुद ही नापाक इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। सुनिए। जनरल बाजवा की मेडलिंग, उसके बाद उससे पहले जनरल मुशर्रफ की मेडलिंग, जो DGISI उस दौरान रहे उनकी मेडलिंग, उससे पहले जो है मैं 93 में भी वापस चला जाऊं तो इसाक खान साहब ने जो रोल अदा किया, दैट्स ए वेरी डार्क पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। सो ये अगर हमने ये स्वाय बयान देने के या ब्लेम जो है अपोर्शन करने के लिए किसी और के ऊपर, उसके अलावा मेरा ख्याल है इस ब्लेम को ओन करने की जरूरत है। एक कलेक्टिव ओनरशिप जो है उसकी जरूरत है। हम साइड लाइंस पे खड़े होके तमाशा किसी और के जो है देखने की बजाय खुद भी हम तमाशा बन रहे होते हैं। तो ख्वाजा आसिफ को आपने सुना। अब आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं, पूरी क्रोनोलॉजी कैसे बनी और किसके बाद ये बयान सामने आए। जल्दी से आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद खड़ा हुआ पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बयान से। पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट 2026 में मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान का सिस्टम नष्ट हो चुका है और सरकार लोगों की बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम रही है। मोहसिन नकवी के बयान को DG ISPR ने व्यक्तिगत राय करार दिया। ISPR के DG की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान का सिस्टम नष्ट हो चुका है और सरकार लोगों की बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम रही है। मोहसिन नकवी के बयान को DG ISPR ने व्यक्तिगत राय करार दिया। ISPR के DG की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान की वर्तमान समस्याओं का समाधान बेहतर सुशासन और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था में छिपा हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समय के साथ जनसंख्या, तकनीक और देश की जरूरतें बदलती हैं, इसलिए शासन व्यवस्था में सुधार पर चर्चा होना स्वाभाविक है। लेकिन इसके आगे ये कहानी यही नहीं रुकती है। पाकिस्तान के सामने समस्याओं का अंबार है। एक और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग बगावत पर उतर आए हैं, तो वहीं POK में भी लोग अपने बुनियादी हक मांग रहे हैं। POK के लोग विधानसभा में इस्लामाबाद की ओर से थोपे गए 12 सीटों के फैसले का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब हुक्मरानों की बयानबाजी के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर से अपना नापाक इतिहास दोहराने जा रहा है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। क्या यहां इस दफा भी यही होगा? इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज के बड़े सवाल आपके सामने जल्दी से रख देती हूँ। आज के सुलगते सवाल ये पहला, जिसमें यह कि क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट का इतिहास दोहराया जाने वाला है? दूसरा, आसिम मुनीर को ताकतवर बनाने का इनाम शहबाज सरकार को ऐसे मिलने जा रहा है क्या? और तीसरा और आखिरी सबसे बड़ा प्रश्न ये, क्या बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम मुनीर सेना अब पाकिस्तान को संभाल भी पाएगी
या यहाँ गड्ढे में चली जाएगी? इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपका, कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मसूद चौधरी पत्रकार पाकिस्तान से, साथ ही साथ सैफुल्लाह पीओके एक्टिविस्ट, रोहित शर्मा विदेश मामलों के जानकार के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए। सभी का तहे दिल से स्वागत करूंगी। सबसे पहला प्रश्न रोहित जी आप ही से कर लेती हूँ, ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? समझ नहीं आता। पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है, एक ऐसा पड़ोसी बन चुका है जो ना अपने इतिहास को समझा पा रहा है, ना उसे बदल पा रहा है। बार बार रह रहकर ये इतिहास क्यों दोहरा रहा है पाकिस्तान, जिससे खुले तौर पर एक्सपोज तो अभी तक था ही, अब ये पूरा भंटादार एक तरह से पाकिस्तान का हो गया है? रोहित जी देखिए, ये बात आज की नहीं, मैं आपको लेके जाऊंगा 3 साल पहले, तकरीबन 2.5-3 साल पहले। मैं आदिल राजा से बात कर रहा था फोन पर, व्हाट्सएप पर, और बादल राजा से मैंने यही क्वेश्चन पूछा कि क्या तख्ता पलट हो सकता है, क्या आसिम मुनीर टेक ओवर कर सकते हैं कंट्रोल। उनका जवाब ये था कि आसिम मुनीर के दिमाग में है कि टेक ओवर करना है, लेकिन 3 जो जनरल्स थे वो नहीं मान रहे थे। उनमें से एक शमशाद मिर्जा थे और 2, राइट। इस फोन कॉल को आईएसआई ने रिकॉर्ड किया और रिलीज कर दिया, मुझे रॉ एजेंट भी बना दिया। इस पर आदिल राजा का कोर्ट मार्शल, लेकिन और कोर्ट मार्शल में यह बोला गया कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स लीक कर रहा था आदमी। अब ऑफिशियल सीक्रेट ये थी कि तख्ता पलट करना चाह रहे हैं, टेक ओवर करना चाह रहे हैं, क्योंकि अफवाह अगर थी तो अफवाह पे तो कोर्ट मार्शल नहीं, सच्चाई थी कहीं पे उसमें, तभी कोर्ट मार्शल हुआ। अब वो 3 जो जनरल थे वो जा चुके हैं, इसका मतलब रोड़ा अटक जो रोड़ा अटका था वो गायब हो गया। अब रियलिटी ये है कि इनके आसिम मुनीर को नशा लग गया है व्हाइट हाउस में लच कर। आसिम मुनीर चाहते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाएं, और मोहसिन नकवी के लिए पता लग रहा है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। हालांकि मोहसिन नकवी और बाकी लोगों में क्या कन्फिगरेशन है वो अलग है, लेकिन आर्मी के अंदर एक प्रॉब्लम लगा। आर्मी के अंदर एंटी आसिम मुनीर लॉबी बढ़ती जा रही है। वो नहीं, लेकिन फिर अभी सवाल तो ये होगा ना फिर कि क्या वहां पे फेल्ड आसिम मुनीर इस तरीके की तस्वीर दिखाएंगे शहबाज सरकार के साथ? तो कहा गया कि पैरेलली रोहित जी चलाना चाहते हैं, शहबाज शरीफ को वो एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन अभी क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि अब शहबाज सरकार भी नहीं चल पा रही है, नहीं समझ आ रही है? ये तो वही हो गया ना, इतिहास बार बार दोहराई जाएगी। शहबाज सरकार चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन आसिम मुनीर डिक्टेट करेंगे ही करेंगे। आसिम मुनीर पहले दिन से डिक्टेट कर रहे हैं, शहबाज शरीफ के हक में इस समय भी कुछ नहीं है। और अगर मैं पीछे लेके जाऊं इनसे 20 साल, तो बीबी जो थी बेनजीर भुट्टो, वो भी बोल चुकी थी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ इनका होता है, ये सिर्फ हमसे साइन कराते हैं। असलियत यही है। ये कई सालों से, एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, जिस दिन पाकिस्तान स्टार्ट हुआ तब से ये हुआ है। आर्मी चला रही है, एक खिलौना बैठाया, रबर स्टैम्प बैठाई जाती है, वो काम करता है। लेकिन इस बार आर्मी चीफ के दिमाग में जो आइडिया है वो ये है कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, पहले इसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में लाएंगे और उसके बाद मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। उसके पीछे लेके जाऊं इनसे 20 साल, तो बीबी जो थी बेनजीर भुट्टो, वो भी बोल चुकी थी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ इनका होता है, ये सिर्फ हमसे साइन कराते हैं। असलियत यही है। ये कई सालों से, एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, जिस दिन पाकिस्तान स्टार्ट हुआ तब से ये हुआ है। आर्मी चला रही है, एक खिलौना बैठाया, रबर स्टैम्प बैठाई जाती है, वो काम करता है। लेकिन इस बार आर्मी चीफ के दिमाग में जो आइडिया है वो ये है कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, पहले इसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में लाएंगे और उसके बाद मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। उसके अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, अगर अमेंडमेंट्स आ गए तो फील्ड मार्शल साहब प्रेसिडेंट बन जाएंगे। एक मॉक इलेक्शन होगा, जब सारे इलेक्शन में ये लोग अपने ही आदमी जिताते हैं, तो उस इलेक्शन में एक करके इसी पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ओपनिंग कमेंट मेरे साथ पाकिस्तान से पत्रकार जुड़े हुए हैं, मसूद चौधरी। मसूद जी, ये साजिश थोड़ी सी लग रही है मुझे, या हम समझ नहीं पा रहे, पाकिस्तान में चल कुछ और रहा है, बता दीजिएगा। यहाँ पर वापस से हिस्ट्री रिपीट होने की कगार पर चीजें सामने आ रही है, इस पर आपकी पहले तो राय, एक ओपनिंग कमेंट। देखिए रितु जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा पाकिस्तान से। और दूसरी बात यह है कि मेरे मोहतरम दोस्त ने जो अभी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कुछ बातें की हैं। उसकी तरफ आने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि हमारा जो ये खित्ता है इंडिया पाकिस्तान, ये यहाँ पर साजिश जो है ना लफ्ज़,
ये हमेशा ही बहुत समझा जाता है कि हर बात में, हर काम में, हर जगह पे, हर चीज में हमें साजिश जो है वो बहुत ज्यादा नजर आती है। हम समझते हैं कि साजिश जो है किसकी वो साजिश नजर बहुत आती ही है? किसकी अहम है, साजिश? लेकिन चौधरी ऐसी साहब, साजिश, किसकी साजिश ऐसी नजर आ रही है आपको? साजिश, भारत की साजिश लग रही है इसमें? आपके यहाँ पर सत्ता देखिए नहीं रितु चल जी, पा रही, उसका भी ठीक रहा, भारत पे फोड़ दीजिए अब। नहीं देखें, ये मैं तो बहुत बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं प्ले है कहूंगा, आपका। लेकिन जी मैं अभी फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, लेकिन जब रितु जी आप बात ही उस तरफ ले जाएंगी जहां पर इल्जामात की बात शुरू हो जाए तो फिर वो तो मजेदार नहीं होती बात। लेकिन आप बहरहाल ही मैं एक मजेदार बात बात आपको कर बता लीजिए, देता बता हूं, दीजिए बीइंग किसको अ मना रहे हैं जर्नलिस्ट, आप? कौन कर रहा है साजिश मैं पाकिस्तान में एक भैया? अर्ज बता देता हूं आपको कि जो बात हो रही है कि फील्ड मार्शल साहब कुछ सदर पाकिस्तान बनने का इरादा रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही ताकत के ऐवानों में है, ना ही इस्लामाबाद में ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये बात कर रहा हूं, मैं सहाफी हूं, कभी भी आप हमेशा आप अपने कोलीग से पूछ सकती हैं, मेरी आपकी फर्स्ट इंटरेक्शन है, लेकिन आप अपने कोलीग से पूछ सकती हैं कि मैं कभी भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के अलावा बात नहीं करता। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान से कुछ संभाला नहीं जा रहा, तो सूरत हाल जंतर मंतर से थोड़ी सी बेहतर ही है। अभी तक किसी वजीर ने इस्तीफा आई नहीं न्यू दिया, दिस, तो आई न्यू दिस। आने वाले दिनों में क्या होता है देखते हैं। नहीं नहीं चौधरी साहब, बहुत बहुत पहली इंटरेक्शन होगी, लेकिन मैं जानती थी कि पाकिस्तानी जब भी मेहमान जुड़ता है ना, उससे भारत में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और वो आपने दिखा दिया। आपको जंतर मंतर पर इंटरेस्ट है, लेकिन आपके पाकिस्तान में 4 फ्रैगमेंट्स में बढ़ गया है पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध आपसे संभल नहीं रहा है, इस्लामाबाद आपसे संभल नहीं रही है, आपके शहबाज शरीफ नकारे साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे, रहेंगे, टिकेंगे, रुकेंगे, बनेंगे कुछ या नहीं वो नहीं पता। मुनीर साहब उन्हें डिक्टेट कर रहे हैं चीजें, उसका कुछ नहीं लेना देना, लेकिन आपको जंतर मंतर की चीज पता। आप मुझे क्लियर बता दीजिए कि पाकिस्तान सरकार चल भी रही है वहां पर कि सिर्फ और सिर्फ सेना ही ऑर्डर्स देती है आप लोगों को काम करने के? यहां पर तो ऐसा नहीं है, कम से कम देखी होगी आपने जंतर मंतर की तस्वीर। देखिए हम नहीं बोलते, अमेरिका से लेकर ईरान तक और गल्फ से लेकर फॉर ईस्ट तक हर तरफ दुनिया ये खुद कह रही है कि हमारी सिफारतकारी का फुटफॉल कहीं ना कहीं मौजूद है और किसी ना किसी तरह से मौजूद है। तो ये तो दुनिया कह रही है नहीं, कि एक मिनट, नहीं, आप कोई भी बात रख देंगे बिना अभी तो आपने बड़ी बड़ी बातें करी, क्या फैक्ट्स एंड फिगर लेकर आते हैं? एक फैक्ट और एक फिगर दीजिए मुझे, एक फैक्ट और एक फिगर दे दीजिए मुझे। साजिश लगती है, किस चीज का फैक्ट एंड फिगर चाहिए? साजिश किसकी लग रही है आपको, पहले तो ये, और अगर भारत की लग रही है तो उसके लिए भी फैक्ट दीजिए, तर्क दीजिए मुझे। देखिए पाकिस्तान के अंदर हुकूमत काम कर रही है, अपनी जगह पे मौजूद है, दीगर बहुत सारे मामला जो हैं वो अपनी जगह पे होते हैं, गए आप फिर बह गए, नहीं हो रहे हैं, काम चल रहा है। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं कि हुकूमत अभी तक तो कहीं नहीं गई। हाँ, होप स्टोरी करनी है तो वो ये है कि जी वो हो सुबह उठे नहीं, शाम को उठे नहीं, रात को ये हो गया, सुबह ये हो गया। आज हफ्ता इतवार है, आज छुट्टी का दिन है, संडे है, कल फिर दोबारा से ऑफिस वर्किंग है, फिर एक तरतीब है वही नजर आएगी। तो पाकिस्तान तो चल रहा है, वर्किंग एज यूजुअल है। फॉर्मूले पे पाकिस्तान चलता होगा, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में संडे वाले दिन भी ये बड़ी डिबेट हो रही है और इस मसले पर बात हो रही है। ये पाकिस्तान वाले किए दराए चीजों को यहाँ पर भारत में लाइए। श्याम जी आप इस पर जरा रिएक्ट कीजिएगा। इनसे केपीके संभल नहीं रहा, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा, पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है, गर्त में जा रहा है, कटोरा लेकर के बार बार पहुंच जाते हैं अमेरिका, दादा कुछ दे दीजिए खाने के लिए, पीने के लिए, और कुछ फंड में भी डलवा दीजिए। और इसके बाद भी इनकी हिमाकत देखिए, स्ट्रैटेजी देखिए, अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, शहबाज शरीफ से नहीं पूछ रहे हैं, आसिम मुनीर से नहीं पूछ रहे हैं, सवाल भारत के लिए खड़े कर रहे हैं। श्याम सर। जय हिंद सनोवरुण। आज का पाकिस्तान एक विस्मित दयनीय स्थिति में है और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक न्यू नॉर्मल्स बना लिया है। उनकी जनता ने मान लिया है कि वैसे ही जीना है और उससे समझौता करके बैठ गए हैं। चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो उनकी लगातार, चाहे वो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, इन्फ्लेशन हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, आईएमएफ की मार हो, या इनका जो फूटता हुआ बलूचिस्तान या पाकिस्तान और पीओके में जो हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है। तो अंधेरी रात में कोई चोर आ जाए घर में तो गरीबी की कसम बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, ऐसा उनको लगता है।
और इसके साथ साथ बड़ी अच्छी बेहतरीन बात वो ये भी करते हैं कि शाहबाज साहब मुनीर साहब के साथ अंदर तो रिफ्ट में चलते रहते हैं, जो बातें कर रहे हैं आप, लेकिन बाहर जाके वो मीडिएटर के रूप में दोनों बड़े अच्छे से एक साथ चले जाते हैं किसी भी कंट्री में। नहीं, मुझे बस और दौरा करके आ आपसे जाते ये हैं। जानना है कि अभी वही वाली स्थिति आने वाली है क्या? कुछ बल है क्या इन बातों में, इन दावों में कि वापस से तख्ता पलट होगा? क्योंकि अभी तक तो हिस्ट्री हैज मेड इट वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कि वहां पर प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल पूरा नहीं होता है। ये बात जो हो रहा है, तो अंधेरी रात में कोई चोर आ जाए घर में तो गरीबी की कसम बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, ऐसा उनको लगता है। और इसके साथ साथ बड़ी अच्छी बेहतरीन बात वो ये भी करते हैं कि शाहबाज साहब मुनीर साहब के साथ अंदर तो रिफ्ट में चलते रहते हैं, जो बातें कर रहे हैं आप, लेकिन बाहर जाके वो मीडिएटर के रूप में दोनों बड़े अच्छे से एक साथ चले जाते हैं किसी भी कंट्री में। नहीं, मुझे बस और दौरा करके आ आपसे जाते ये हैं। जानना है कि अभी वही वाली स्थिति आने वाली है क्या? कुछ बल है क्या इन बातों में, इन दावों में कि वापस से तख्ता पलट होगा? क्योंकि अभी तक तो हिस्ट्री हैज मेड इट वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कि वहां पर प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल पूरा नहीं होता है। ये बात जाहिर है कि 2 गुट में है शाहबाज साहब की सरकार, और सब जानते हैं कि बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने। 27वें अमेंडमेंट के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फोर्सेस बना के उन्होंने सारी अपनी पावर ही दे दी आर्मी को, एक पैरेलल कानून बना दिया वहां पे। और इंटीरियर मिनिस्टर साहब अगर बोलते हैं पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट में, आसिफ साहब कुछ कहते हैं नकवी साहब को, तो ये तो चलता रहेगा। और ये बात वैसे मैं कह सकता हूँ कि ऐसे कोई भाजपा की बात कर रहे हैं, कोई मुशर्रफ की बात कर रहे हैं, पुराने सिस्टम को लाके कह रहे हैं कि फिर से ऐसा आप करोगे। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में ये हुआ है, तो ये कोई नकार नहीं सकता कि ये दोबारा नहीं हो सकता। लोग तो फौज के घर में, जनरल से घर में घुस गए, लूटपीट मचा दी है, अराजकता की तो सीमा पर चले गए हैं। तो पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है। ये हमारा नजदीक का छोटा भाई है हमारा, हमें परेशानी होती है इन चीजों को देख के, हमें दिक्कत होती है। जंतर मंतर की बात वगैरह न करें, जंतर पे अच्छा मंतर फूकने वाले हमारे बड़े जन्नत में बैठे हुए पार्लियामेंट के लोग हैं, वो उसको संभालते रहते हैं। आपका जो 28वां अमेंडमेंट आने वाला है, आप जो जिंजे की बात कर रहे हो उसको देखो और समझो कि आप क्या 18 यहाँ पर बिगड़ता है जब ये कहा जाता है, बयान आते हैं, तलखियां समझ आती हैं, विरोधाभास समझ आता है, लेकिन इसमें ये सीधे सीधे पॉइंट आउट कर देना, एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए एपीओ के, उनसे मैं पूछ लेती हूँ सैफुल्ला जी, ये सीधे सीधे इशारा इस ओर कर रहा है कि पाकिस्तान का सिस्टम ही हैक हो गया है, सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है, अब ये हैंडओवर होगा, आगे बढ़ेगा, आज से मुनीर के शर्तों पर चलेगा, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब सावधान तो कर दिया, एटलीस्ट डिस्क्लेमर दे दिया है। जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सलाम भाईजान को और आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। मैं भाईजान से एक बात कहूँगा, मैं खुद कश्मीरी हूँ और कश्मीर की बात करूँगा मैं जी। गोली क्यों चलाई है, गोली क्यों चलाई है, क्यों खून बहाया है, हमने तुझे भाई समझा था, फिर तूने क्यों मारा है, ए जालिम तू सुन ले, ये कश्मीर हमारा है, ए जालिम तू सुन ले, ये कश्मीर हमारा है, इस धरती का जर्रा हमें जान से प्यारा है। मैं ये भाईजान जंतर मंतर की बात कर रहे हैं, आसिम मुनीर साहब प्रेसिडेंट बने ना बने, मुझे उससे कुछ नहीं लेना। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भाईजान से और पूरी पाकिस्तानी कौम से और पूरे पाकिस्तान से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पीओजेके के अंदर जो कत्लो गारत का बाजार गर्म किया हुआ है वो क्यों किया हुआ है? आप तो उसे अपनी शाहरक बताते हैं, लेकिन आप तो उस शाहरक को घोट रहे हैं। शाहरक का मतलब होता है सांस की नली, और उस सांस की नली को आप घोट रहे हैं। आप बेगुनाह कश्मीरियों का खून बहा रहे हैं। आपने रावला कोट के अंदर सौयों कश्मीरियों को कत्ल कर दिया, आपने भिम्बर में कत्ल कर दिया, आपने क्या कहते हैं इसे मीरपुर में कत्ल कर दिया। आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आपको हमारा जंतर मंतर नजर आता है कि क्या आपको पीओजेके के अंदर उन बेगुनाहों की चीख पुकार नहीं सुनाई देती? मैं तो आज आपका मंच है और ये बात बहुत दूर तक जाएगी, मैं आपके मंच पर बैठकर एक सवाल पूछता हूं सब उन लोगों से जो लोग कल तक ये कहा करते थे कि कश्मीर के अंदर 90 से लेकर आज तक जो पथराव हुआ या लोगों ने बंदूक लाई उसको सबने गलत ठहराया। उसको उसको सबने सही ठहराया, लेकिन
जो यहाँ पर उन पत्थरबाजों के ऊपर या बंदूक बरदारों के ऊपर इंडियन आर्मी ने और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की, उसको सबने गलत ठहराया। तो आज मुझे ये बताएं, आज वो लोग कहाँ हैं जो लोग पीओजेके के अंदर ना उनके हाथ में पत्थर है ना उनके हाथ में बंदूक है, उनका कत्लो गारत हो रहा है। आज वो ह्यूमन राइट्स के इदारे कहाँ हैं, आज वो पाकिस्तान की मीडिया कहाँ है, आज वो पाकिस्तान के लीडर हजरात कहाँ हैं? एक सेकंड, आज वो पाकिस्तान के लीडर हजरात कहाँ हैं जो कल तक ये कहते थे कश्मीर हमारी शाहरग है। लेकिन बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, मैं खुद कश्मीरी हूँ और वो हिस्सा भी हमारा ही है और वहाँ भी हमारे बच्चे रहते हैं, हमारे भाई रहते हैं। तो हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है कि आप उनको कत्ल कर रहे हैं। क्या आप उनकी वो 12 सीटें उन्हें वापस क्यों नहीं देते हैं? रही बात आप खैबर पख्तूनख्वा को ले लीजिए, गिलगित बल्तिस्तान को ले लीजिए, बलूचिस्तान को ले लीजिए, हर जगह आपने दहशतगर्दी का माहौल गर्म कर रखा है। मैंने अभी आपसे गिला किया है, गोली क्यों चलाई आपने? ठीक है, वो तो बेचारे ठीक है, जवाब लीजिए, अपना हक मांग रहे थे, आपने गोली क्यों चलाई? ठीक है, सर जवाब दीजिए सर प्लीज। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने ही कहा कि हिंदुस्तान के मामलात में देखें, कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमेशा से भाई हैं, शाहरग से ज्यादा नहीं। ये बात आप गलत कह रहे हैं, ये बात आप गलत कह रहे हैं भाईजान। आपसे मैं बहुत मोहब्बत से कह रहा हूँ, देखिए अगर हम आपके भाई होते तो आप हमारा कत्लो गारत नहीं करते। देखें भाईजान, कत्लो गारत पाकिस्तान के अंदर या किसी भी जगह पे दुनिया के अंदर जब भी कोई ऐसे सूरत हाल बनती है तो लॉ एनफोर्समेंट भी काम करती है, जबकि लॉ एनफोर्समेंट क्या करेगी? लोगों को मारेगी, पॉइंट ब्लैंक मारेगी, सेना करके मार देगी लोगों को। अब अगर पाकिस्तानी कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब? आपसे मैंने उम्मीद की थी पत्रकार की हैसियत से जोड़ रहे, तो आप थोड़ा तर्कों को लेकर के आएंगे। आप कह रहे हैं सेना लगा दी गई है, तो सेना मारेगी वहां पर लोगों को पीओके में? रितु जी, सेना लगी नहीं हुई, प्रोपोगेंडा उतना करें जितना संभाल लें। इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगे, अगर आपको नहीं मालूम तो आप मुझे लगता है इस्लामाबाद पहले घूम के आइए, पहले घूम कर आइए। सड़कों पर दोनों ओर से कंटेनर्स लगे हुए हैं, कुछ बड़ा हो रहा है, आपको ही नहीं पता आपके पाकिस्तान में क्या हो रहा है? रितु जी, चेहलम है, चेहलम की तैयारी हो रही है, उसकी वजह से दिस इज वेरी अमेजिंग। रोहित शर्मा प्लीज इंटरवीन। आप जी रोहित जी, आपने मुझे रोक दिया। चला रहे हैं जब सेना नहीं है तो गोली कौन चला रहा है फिर भाई? बंदूक किसके पास है आपके कंट्री में? आपने मौलानाओं को दे रखी है या स्कूल के टीचर चला रहे होंगे? सेना नहीं है तो ये तैयारी क्या उसी के लिए होती है क्या? चेलम के लिए इतनी तैयारी होती है, कंटेनर लगा देंगे आप सड़कों पर? चौधरी साहब मुझे 1 मिनट देंगे? देखे ना, देखें एक बात तो ये है कि मुझे एक करके मसूद चौधरी देखें, सिक्योरिटी के लिए तमाम जो है मामला किए जाते हैं। अगर देखें ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि कंटेनर्स लगा देंगे सैकड़ों की संख्या में? रितु जी बात, अरे आपने रितु जी जंतर मंतर का नाम लिया भाई साहब, जंतर मंतर का नाम लिया, एक गोली चली जंतर मंतर में, सिचुएशन जंतर मंतर से बेटर है। 20 सेकंड दीजिए प्लीज, चली जंतर मंतर में प्लीज मुझे 20 सेकंड दीजिए। कर देना, ये कश्मीरियों पर गोली क्यों चल रही है? मुझे 20 सेकंड दीजिए सर, मुझे 20 सेकंड दीजिए। चल रही, आपको प्रोपोगेंडा मिल रहा है। तो ये कैसे मर रहे हैं? ऊपर से यूएफओ आके मार रही है। नहीं मार रहे हैं ना भाई, जो मरने की आप वीडियोस चलाते हैं 2 दिन बाद वो फिर दोबारा जिंदा निकल आता है, वो वीडियोस में आपको भेज देता हूं भाई साहब। अब बीबीसी 20 सेकंड देंगे मैम, मुझे 20 सेकंड चाहिए प्लीज। भाई साहब, ग्राउंड के ऊपर जो कंफर्मेशन है वो हाँ जी, 2 मिनट ठहर जाए तो वो आपके सामने रखता है। 2 मिनट 20 सेकंड मुझे दे दे, 20 सेकंड मुझे दे दे। जी रखिए अपने सवाल जल्दी से। ले लें भाईजान। देखिए मैम, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, सुनिए भाईजान प्लीज, बात सुन लीजिए भाईजान। जब कश्मीर के अंदर, हमारे कश्मीर में हालात खराब थे तो जैश मोहम्मद मौलाना अजहर मसूद साहब ने बनाई, और लश्कर तैयबा आपके मोहतरम जो क्या कहते हैं उनको, जो क्या कहते हैं, क्या मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, हाफिज सईद साहब ने बनाई, और HM सलाउद्दीन साहब ने बनाई। ठीक है ना? किस लिए बनाई? कि कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, वहां जाकर आप जिहाद करें। ठीक है? अब उन्होंने वो जिहाद यहाँ पर शुरू कर दिया या फसाद शुरू किया, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है।
लेकिन भाईजान आज अजहर मसूद साहब की और सलाउद्दीन की और जो वहां पर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए बहुत बड़े अस्करी लीडर हजरात हैं जो बंदूक को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जिहाद को रिप्रेजेंट करते हैं, आज वो ये फतवा क्यों नहीं निकालते कि भाई पीओजेके के अंदर जुल्म हो रहा है, आप भी बंदूक उठाइए, गोली का जवाब गोली से दीजिए। क्या आप ये दोहरी पॉलिसी, मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानिएगा, आप मेरे अजीज हैं, आप मेरे भाई हैं, लेकिन मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ। नहीं मेरे को सवालों के जवाब नहीं मिले, एक एक करके आपकी भी प्रतिक्रिया। रोहित सर आ रही रोहित सर आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट। मसूद चौधरी, मुझे बस इतना सा बता दीजिए, ये इस्लामाबाद में जो कंटेनर्स लगाए हैं, ये कंटेनर्स तख्ता पलट की स्थिति से बचने के लिए, उसी दबाव से बचने के लिए लगाए या सच में चेलम की बात है? चेहलम है, तर्क रखिएगा, मुझे इसके लिए तर्क चाहिए। जाएंगे चेहलम है, 5 तारीख को उठ जाएंगे, ये कंटेनर हटा दिए जाएंगे, ये मेरी बात नोट कर लें। दूसरी बात, इसी चैनल के ऊपर मैंने ये बात बताई थी कि इलेक्शन होगा आजाद कश्मीर के अंदर, इलेक्शन हो रहा है, दूसरा फेज उसका जारी है, 10 तारीख को तीसरा इलेक्शन नहीं होगा, उन्होंने बाइकाट कर दिया इलेक्शन का जनाब, उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया भाईजान, उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। भाईजान मैंने एक मर्तबा गलती से इसी चैनल के ऊपर मौलाना मसूद अजहर के बारे में साहब का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया था। उस वक्त नैना जी मौजूद थी एंकर पर्सन इसी चैनल पे, तो उन्होंने मुझे देखिए हम लोग अपने दुश्मन की भी इज्जत करते हैं। सुनिए आपके लिए आतंकी साहब होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के लिए होंगे रोहित सर। आप लोगों के लिए बिन लादेन को पार्लियामेंट में होंगे शहीद बोला था, तो साहब कौन सी चीज है? चलिए ठीक है, सही है, मैं मानता हूँ। अच्छा एक चीज ये पाकिस्तान से जर्नलिस्ट साहब बैठे कह रहे हैं सिफारतकारी हो रही है, डिप्लोमेसी हो रही है। हम बात कर रहे हैं इंटरनल डिप्लोमेसी तो होती रहती है, आपकी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, मैं मानता हूं। आपके कल डीजीआईएसपीआर ने बोला कि आप एक काफिर के दोस्त नहीं हो सकते, ये डीजीआईएसपीआर का स्टेटमेंट है। आपके कंट्री में जितने भी हिंदू और सिख है ना आर्मी में, सबको रिजाइन कर देना चाहिए, नहीं करेंगे, ठीक है। आपके कंट्री में माइनॉरिटीज की क्या सिचुएशन है, जब आर्मी बोल रही है कि हम हिंदुओं के दोस्त नहीं हो सकते, हिंदू ये जो है इन हिंदुओं से आप दोस्ती ना रखिए, ये डीजीआईएसपीआर का स्टेटमेंट है। और उसके बाद भी रिलीजियस टॉलरेंस में इंडिया पीछे आता है, ये आपकी सिफारतकारी है, ये आपकी डिप्लोमेसी है। तख्ता पलट का भय है, ये लग रहा है तख्ता पलट होना जाए, इस वजह से ये सब तैयारी है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है मसूद चौधरी, क्योंकि यही हुआ है पाकिस्तान के इतिहास में। रितु जी डीजीआईएसपीआर का एक बयान ये भी है कि कश्मीर पाकिस्तान का लाडला बच्चा है, 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर रहे हैं। डीजीआईएसपीआर की बात है, नहीं हम नहीं मान सकते ये बात। देखिए भाईजान, आप मेरे मोहतरम, ऐसा है मैं आपको बताऊं, पीजीओके के बारे में अब आप सोचना भूल जाइए। मान के चलिए भारत ने 370 लगा के कश्मीर में अपनी शांति व्यवस्था कर दी, हम प्रोग्रेस के पाथ पर जा चुके हैं और अंडा खुद से फूट रहा है। वहां के लोग अब कह रहे हैं कि हम अगर आप हमारी सहायता नहीं कर सकते, हमें तो पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, हमें आपको हमारी जरूरत है, और आप नहीं कुछ करोगे तो भारत हमारे साथ है। तो भारत तो पैनी नजर से इस पर नजर रखे हुए है। आखिर हरि सिंह ने तो हमें दिया था कश्मीर, हमारे साथ विलय हो चुका था, उसको तो आना ही है ना आज न कल। तो आप थोड़ी दिन तक कोशिश करते रहिए, और अगर आप सुरक्षित नहीं रह सकते अपने देशवासियों को, तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए ऐसी जमहूरियत जो जबरदस्ती इलाकों पे कब्जा करना चाहती है और पहले ही पाकिस्तान का एक हिस्सा तोड़ चुकी है, वो अब दूसरे हिस्से को तोड़ने का ख्वाब देख रही है। आप ख्वाब देखिए, ख्वाब देखने में कोई कमी नहीं है, कोई रास्ता नहीं रोकता आपके ख्वाब देखने का। ख्वाब पाकिस्तान देखता है, सुनिए मेरी बात मसूद चौधरी, ख्वाब पाकिस्तान देखता है और वो ख्वाब ही रह जाएंगे। आप ये ख्याली पुलाव पकाते रहिए, अमेरिका से फील्डिंग सेट करवाते रहिए, अपने पोर्ट्स को बेचते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान में अब उसकी हुकूमत को वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम बहुत अच्छे से समझ चुकी है, और पीओके में आने वाले समय में क्या होने वाला है उसके बारे में हमारे साथ पीओके के एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं ना, वो भी तो वहीं से ताल्लुक रखते हैं, वो भी तो वहीं से जुड़े हुए हैं, बता तो रहे हैं। सैफुल्लाह जी प्लीज इन्हें बता दीजिएगा, ये तो बड़ी बड़ी गीदड़ भभकियां दे रहे हैं वहां से। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आज़ाद कश्मीरी कहते हैं उसको, मैं उसे पीओजे कहता हूं, लेकिन ये लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, तो ठीक है। मुझे ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भिंबर में मुनीर क्या कहते हैं रावला कोट के अंदर जो सड़कों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो क्या मांग रहे हैं आपसे, और आपने गोली चलाकर
इस आग को बगावत के अंदर तब्दील कर दिया। आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं मेरे भाईजान। आपने अब वो अनकरीब वहां पर ये नारा लगाएंगे कि हम क्या चाहते आज़ादी, हम क्या चाहते, हम चाहते भारत के साथ मिलना, क्योंकि वो भी हमारा हिस्सा है। हम उनके बगैर अधूरे हैं, वो हमारे बगैर अधूरे हैं। हम तो चाहते हैं कि ये खूनी लकीर मिट जाए। हम आपका देश नहीं तोड़ना चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि आप हमारा जो हिस्सा है, अगर आप उसे नहीं रख पा रहे हैं तो आप उसे वापस कर दीजिए, हम खुद उनके जख्मों पर मरहम लगाएंगे। यही तो बात है मसूद चौधरी, ये ख्याली पुलाव पकाने से बढ़िया होगा आप अपनी सत्ता को संभालिए और सत्ता संभालने वालों को भी जरा हिदायत दीजिए कि उसे ढंग से चलाए, क्योंकि अभी इस वक्त स्थिति ये बनती जा रही है कि आपके हाथों से फिसल रहा है पाकिस्तान, और ये पहली दफा नहीं हुआ है, और अब आवाम समझ रही है आपके दोहरे रवैये को। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और कीमती समय देने के लिए, इतना ही वक्त मेरे पास था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।